फरवरी में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ओथ लिया था, लेकिन ये 10 महीने की कारकर्दगी जो है, इससे आप जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तमाम इनिशिएटिव्स की तमाम तर डिटेल्स के साथ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक साल जो मरीम नवाज़ साहिबा के लिए ख़ास तौर पे इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि मरीम साहिबा को जो है वो दूसरे जो वज़रा आला हैं हमारे सूबों में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हुकूमती और इंतज़ामी अमूर में शामिल रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनके पास कभी भी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, वो कभी भी किसी इंतज़ामी मामलात को जो है वो पहले नहीं देखती रही, और इसलिए उनके लिए ये एक नया तजर्बा था और उन्होंने साबित किया कि कारकर्दगी के लिए जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी बारी ले रहे हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कितने अहल हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर कितना जज्बा है अपने सूबे के लोगों के लिए काम करने के लिए। और ये जो ओहदे वसाइल ये बहुत सारी हुकूमतों के पास पहले भी रहे हैं, रहते भी रहे हैं। अब KPK भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं, लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सके, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज़ साहिबा का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। और पंजाब के वसाइल से मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने वो मंसूबे शुरू किए हैं और वो प्रोग्राम जो है वो मुतारफ़ कराए जो इससे पहले कभी जो है वो किसी हुक्मरान ने इस तरह से नहीं कर सका। एक बेटी की तरह, एक माँ की तरह और एक बहन की तरह इस सूबे की खिदमत की है उन्होंने, और उसका जो रिवॉर्ड है वो भी उनको मिल रहा है कि पंजाब में फितना की सियासत, पंजाब में जो है वो एहतजाजों की सियासत, पंजाब में हालात ख़राब करने की सियासत को पंजाबी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं अब शुरू करूंगी। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुकूमत आते ही जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था वो रमज़ान पैकेज था, जिसके अंदर 64 लाख ख़ानदानों को जो है वो उनकी दहलीज़ पर रमज़ान निगहबान पैकेज दिया गया। ये पहले कभी नहीं हुआ था, हमेशा लाइनों में लगना पड़ता था, ट्रकों के पीछे भागना पड़ता था लोगों को, वो और उसके साथ साथ रमज़ान बाज़ार जो हैं वो एडिशनल इसके अलावा मौजूद थे, और इज़्ज़त एहतराम से लोगों के घर रमज़ान पैकेज जो है वो पहुँचे, और अब भी इंशाल्लाह अगले रमज़ान के लिए एक बहुत अहम जो है वो उसकी प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा रोटी की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई और कम हुई, जिसमें 20 किलो आटे का जो थैला है उसके अंदर 1200 रुपये की कमी हुई। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनको मुफ्त अद्वियात उनके घरों तक पहुंचाई गई। ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुकूमत का जो है वो कारनामा था। उसके बाद एयर एम्बुलेंस, जिसके ऊपर बहुत सियासत हुई, हर हुकूमत ने कहा हम एयर एम्बुलेंस लेके आएंगे। जब एयर एम्बुलेंस मुझे याद है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू की, उस वक़्त आ गए बहुत सारे बेचारे जो सियासी यतीम और गरीब है, वो हमने भी अपने दौर में कहा था, दौर में सब ने कहा, ला कोई नहीं सका। और आज वो एयर एम्बुलेंस ना सिर्फ पंजाब की बल्कि कुर्रम और पारा चनार के जो मरीज़ हैं उनको भी जो है वो फैसिलिटीज़ दे रही है। और ये फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं ये उनके लिए भी आज उनके लिए भी जो है वो एक खिदमत का ज़रिया बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो मेरिट पर तकसीम की गई, और इतना बड़ा रिस्पॉन्स था इसका कि उसको बढ़ाते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा को अब इसकी तादाद जो है वो 1 लाख जो है वो करनी पड़ी। अब 1 लाख इंशाल्लाह बच्चों को इस साल के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। स्कॉलरशिप्स का जो है वो आगाज़ किया गया, बहुत अच्छे बड़े बड़े फंक्शंस आप देख चुके हैं। 30,000 तलबा को जो है वो स्कॉलरशिप्स जो है वो देने थे, लेकिन उसको भी बढ़ा दिया गया और जो है वो स्कॉलरशिप की तादाद 50,000 कर दी गई। आपने हमेशा ये सुना है कि जब प्रोग्राम शुरू होता है तो उसमें कट लगा दिया जाता है मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से। मरीम नवाज़ की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने कट लगाने की बजाय अपने हर एक मंसूबे की तादाद में, उसके पैसों में, उसके बेनिफिशरीज़ में इजाफा किया है, और इसकी एग्जांपल जो है वो आप हर एक चीज़ में देखेंगे। बिजली के बिलों में जो 2 माह के बिल थे उसके अंदर जो है 54 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो पंजाब की इस गरीब परवर हुकूमत ने उन लोगों को दिया जिनको 14 रुपये यूनिट जब सस्ता मिला
तो उन लोगों ने कितनी झोली जो है वो उठा उठा के दुआएं दी, ये आप सब जो है वो इसको बखूबी जानते हैं। फिर न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। ग़िज़ाई किल्लत के जो शिकार बच्चे हैं उसका प्रोग्राम शुरू किया, जिसका आगाज़ जनूबी पंजाब से किया, मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ में जो है श्रिम्प का एक मंसूबा शुरू किया। ये अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। इसके ऊपर भी बहुत सारी हुकूमतों ने कहा हम काम कर रहे हैं, हम श्रिम्प का मंसूबा शुरू करेंगे, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो सका था। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत में पहली हार्वेस्ट श्रिम्प की जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह दूसरी हार्वेस्ट की तरफ जाएंगे। और इसका अगला मंसूबा ये है कि जितना भी बंजर अराज़ी है पंजाब के अंदर, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए उसको जो है ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को ये ऑफ़र किया जाएगा कि वो ये श्रिम्प्स के जो फॉर्म है ये हम उनको ज़मीन देंगे और आसान कर्ज़े जो हैं वो भी इसमें दिए जाएंगे, ताकि वो इसके ऊपर जो है श्रिम्प के फॉर्म्स बनाएं और अपने लिए जो है वो रोज़गार कमाएं। और यकीनन बहुत सारे मुल्क हैं जो छोटे छोटे मुल्क हैं वियतनाम की तरह के, जिन्होंने श्रिम्प के ज़रिए अपनी बहुत सारा ज़र मुबादला वो आज भी कमा रहे हैं। सो ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक मंसूबा मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हुकूमतों में ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, इस हुकूमत में ये मंसूबा जो है वो कामयाब हो चुका है। ऑटिज़म स्कूल, ऑटिज़म एक आपको पता है कि बहुत तकलीफ़ दे एक ऐसा मरला होता है जब बच्चों को, ऑटिज़म के शिकार बच्चे जो हैं वो बोझ समझे जाते हैं फैमिलीज़ के ऊपर। उनको सिखाने के लिए, उनको स्कूलों में भेजने के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है, स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत है। और उसके लिए जो है वो पहला ऑटिज़म स्कूल जो है वो इंशाल्लाह तकमील के मराहिल में है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया था कि बाहर से भी अगर टीचर्स जो हैं वो हमें लाने पड़ें और जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं स्पेसिफाइड इस क्वालिफ़िकेशन के, वो इन ऑटिज़म स्कूल्स के अंदर पढ़ाएंगे। उसके बाद स्कूलों की रीऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक मंसूबा है जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग का, आपको मालूम है कि उसके ऊपर हमारे टीचर्स खफा भी हुए हमारे से टेस्ट क्यों ले रहे हैं, हालांकि ये यकीनन उनकी काबिलियत जानने का एक इससे बेहतर तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि आप जो है वो जो बच्चों को पढ़ा रही हैं टीचर्स या मर्द या औरतें, कम से कम वो भी पता होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। और ये स्कूल जो हैं, नए स्कूल्स रिवैम्प हुए हैं, स्कूलों के अंदर नई नर्सरीज़ बनी हैं और बूटी माफिया का ख़ात्मा हुआ है। उसके साथ साथ जो स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशंस के मुताबिक जो है वो बच्चों को तालीम दी जा रही है। उसके बाद अपना छत अपना घर जो है प्रोग्राम में 15 लाख तक के बिला सूद कर्ज़े जो हैं लोगों को दिए और इस वक्त सैकड़ों घर तकमील के मराहिल में हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर भी। और मैं आप सबको गुजारिश करूँगी कि मेरे कहने में बेशक बिलीव ना करें, जाकर ग्राउंड पे चेक करें कि क्या अपना घर, अपनी छत स्कीम के घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये चेक करें कि क्या लोगों को अदफियात मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोग इससे इस्तेफ़ादा उठा रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ IT सिटी जो है इसका क़याम जो है वो करना है। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो IT की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ गवर्नमेंट निगोशिएट कर रही है, उनके साथ गुफ्तगू की जा रही है। और जो है वो ये उम्मीद है कि गूगल समेत बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो IT सिटी के अंदर उनके ऑफिसेज जो हैं वो क़याम में लाए जाएंगे। पहला सरकारी 1000 बेड का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है, जिसके अंदर चाइना से जो है वो कैंसर का इलाज, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपके पिछले दौरे के अंदर चाइना के उनके साथ MOU साइन किया, जिसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है। और वो जो नया तरीका इलाज है कैंसर का, उसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर वो होगा। 54 अरब रुपए की जो है वो लागत है। इसका पहला फ़ेज़ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो 2025 के अंदर मुकम्मल करने के लिए कहा है, जिसके अंदर एमरजेंसी जो है वो कम से कम फंक्शनल हो जाएगी। बाकी अस्पताल साथ साथ बनता रहेगा, लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको पता है कि अस्पताल जो इस नौयत के अस्पताल हैं उनको बनने में 2-2.5 साल लग जाते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है जो सरगोदा में बन रहा था, उसके ऊपर बड़ी सियासत की गई। वो जी हमने तो बना दिया था, वो भूत बंगला था, मैंने आपको याद होगा, मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई। वो उस भूत बंगले को कार्डियोलॉजी अस्पताल का नाम दिया गया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो अपनी नौयत का एक अलहदा ही एक इदारा होगा सरगोदा के अंदर, जो भी अब भी फिनिशिंग के मराहिल में है। उसके बाद दस्तक ऐप जो है
वो इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसके अंदर 60 किस्म की जो सहूलियात हैं वो घर बैठे लोगों जो लाखों लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हिम्मत कार्ड उन हमारे हैंडीकैप स्पेशल लोगों के लिए जो अपने लिए रोज़गार नहीं कमा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो हैंडीकैप होते हुए भी अपने लिए रोज़गार कमा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैंने ख़ुद एक चीफ़ मिनिस्टर साहबा के कहने पे एक बच्चा था उस प्रोग्राम के अंदर जिसने चीफ़ मिनिस्टर साहबा का स्केच भी शायद बनाया था, उसको जो है वो सिखाने के लिए वो बच्चों को जो है वो सिखा रहा है, वो अपना जो उसको अल्लाह पाक ने हुनर दिया है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। सो वो 10,500 रुपये की जो माली मदद है वो उसके तहत उनको उन बच्चों को उन स्पेशल बच्चों को मिल रही है जो कम अज़ कम जो है अपनी उनके वालिदैन उनकी अद्वियात ख़रीद पाएंगे।